नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू को लेके आज फिर 2-3 खबरें बहुत जो है सुर्खियों में। सबसे बड़ी खबर जो है, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जो हैं वो जम्मू में आज आए हैं। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सारी राजनीति है जो कोई कश्मीर की में अंदर हो रहा है, ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की एक राजनीति है और चुनावों की सारी बात चुनावों के ऊपर लाया है, वोटों की राजनीति है। और दूसरी खबर है कि जो कल सत्यपाल मलिक जो हमारे गवर्नर थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसको लेके बहुत हड़कंप मचा हुआ है। जहां तक महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हम उन्हें पे केस करेंगे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। और तीसरी, हम जो लगातार कोशिश कर रहे हैं जम्मू के अंदर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, जब जम्मू को टूरिज्म की बात करते हैं तो मानसर सबसे पहले आता है और मानसर की बुरी दशा जो है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज वो अपने हेडक्वार्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में आए और वहां पर उनका बहुत जोर जोर से स्वागत किया गया और उन्होंने अपने भाषण में कहा जो जम्मू 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 की बात कर रहे हैं वो सब धोखा है जम्मू के साथ कर रहे हैं। वो हिंदू और मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं, वो लड़ाना चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों को, और सारी ये राजनीति जो है वोटों की राजनीति है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में आमतौर पे कहा जाता है वो न्यूज़ मेकर हैं बहुत बड़े, और एक अरसे के बाद वो यहाँ आए और पिछले दिनों जो डेवलपमेंट हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस में, खासतौर से देवेंद्र सिंह राणा और सलाथिया और दूसरे लोग हुए बीजेपी में जाने से, तो उन्होंने आज एक तकरीर में कई बातें कही और कई प्रकार के हमले भी किए। उन्होंने केंद्र पे भी हमला किया, मोदी सरकार पे, और उन्होंने इशारों में देवेंद्र सिंह राणा पे भी किया। चूंकि देवेंद्र सिंह राणा जम्मू 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 करते रहे हैं, जम्मू डिक्लेरेशन ये और वो, उनको उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बिना नाम लिए रगड़ा। उन्होंने ये भी यहाँ तक कहा कि लोग खरीदे जा रहे हैं। जम्मू में हाल के दिनों में ये 2 नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि बीजेपी में गए, उन्होंने इशारे में ये भी कहने की कोशिश की है कि आदमी स्वार्थवर से राजनीति कर रहा है। तो ये देवेंद्र सिंह राणा पर उन्होंने बिना नाम लिए कई हमले किए हैं। और दूसरी बात करें जो इन्होंने कहा है हिंदू मुसलमान को लड़वाने की, ये उन्होंने बड़ी एक कड़वी सच्चाई को बयां करने की कोशिश किया। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जिस सियासत जो हो रही है, जो कर रही है दिल्ली, ये जम्मू कश्मीर के खासतौर से हवाले से, ये मुल्क को तकसीम करना चाहती है। और जबकि उन्होंने कहा कि बाबा कौम जिसको शेर कश्मीर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को दरकिनार कर उसका साथ नहीं दिया था जिन्ना का। उन्होंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। तो ऐसे हिंदुस्तान को आज किस तरह ये सरकार बनाने जा रही है, तो ये एक बड़ी चेतावनी है और देश के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यही हालात रहे तो कम से कम आने वाले दिनों में, मतलब बड़ी कड़वी बात उन्होंने कही है कि ना तो रियासत रहेगी ना हिंदुस्तान रहेगा। बिल्कुल, उन्होंने देखिए, वो फारूक अब्दुल्ला के बारे में आप और तमाम तरह की बातें लोग कह सकते हैं, करप्शन को लेकर, दूसरी बातों को, लेकिन वो एक मायने में जब बात करते हैं तो उनकी बात में कहीं ना कहीं दम होता है। और पिछले दिनों से लगातार जो माहौल देश में पैदा हो रहा है आपने देखा ही है, सारी दुनिया देख रही है, उस पर अमेरिका तक ने चिंता व्यक्त की। आज फारूक अब्दुल्ला ने फिर कहा कि ये जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान का सिर्फ चुनाव के लिए और किसी मकसद से नहीं है, और उसने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि इससे किसी का हित होने वाला नहीं है, ना कश्मीर का ना मुल्क का, और दोनों के लिए खतरनाक है। जब आप हिंदू मुसलमान का, उन्होंने यहां तक कहा कि जम्मू को सन 47 से कश्मीर के खिलाफ लड़वाने की कोशिश की जाती रही है। ये अलग बात है कि उन्होंने नाम प्रजा परिषद का नहीं लिया या दूसरी बातों का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर, उनको उनके चेहरे पे जो भाव थे, ऐसा लगता है कि शायद उनको कहीं दर्द या तकलीफ है। और उन्होंने भड़ास इस बात की भी निकाली कि देवेंद्र सिंह राणा और सलाथिया, उनके 2 ऐसे मजबूत पासदार थे, उनको लगता है उस चीज से ज्यादा तकलीफ हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार बताए जो हमसे वादे किए थे। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, मैं मंत्री था, 2 रुपए पेट्रोल में बढ़ते देख रहा, पेट्रोल में बढ़ता था, कभी साल 6 महीने में तो हल्ला हो जाता था। महंगाई, खाने के तेल आज कहाँ है? तो कहता है जिन वादों को लेकर ये सरकार सेंटर में आई, आज उन वादों का कहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बल्कि वादों की खिलाफी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावों के दिन जब आते हैं
तो ये नेता बरसाती मेढक की तरह उछल कूद करते रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस समुंदर है, यहाँ से कितना थोड़ा सा पानी निकल गया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। बिल्कुल बिल्कुल, इशारा फिर वही है, वही है। देवेंद्र सिंह राणा की और सलाथिया की और दूसरे लोगों की तरफ। एक बात माननी पड़ेगी आदर्श जी कि फारूक अब्दुल्ला को मालूम है कि उनको बहुत बड़ा झटका लगा है जम्मू में इन नेताओं के जाने से, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं डगमगाता दिखाई नहीं देता। उन्होंने फिर कहा, जिस प्रकार उनके रिसेप्शन के लिए आज लोग थे, औरतें थी, मर्द थे, बड़ी संख्या में मौजूद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ्तर में, ईदगाह रोड पे जिनका जो है जम्मू मुख्यालय है। तो मैं समझता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जो है अब वो सीधी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, खास तौर से मोदी गवर्नमेंट और भाजपा के, क्योंकि उनको लग रहा है कि जम्मू में ये ना हो कि भाजपा और उनके नेताओं में सेंध लगाने में कामयाब हो जाए। जी स्टीव जी, दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कल हमने चर्चा भी की थी, हमारे पूर्व में जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी जम्मू में करप्शन के बारे में। 150 करोड़ रुपए की ऑफर आई है, और उन्होंने कहा था उस वक्त के जो मंत्री है उन्होंने मुझे भी ऑफर दी थी, और एक संघ के अधिकारी थे। इसको लेके आज महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया है, जहां तो उनका नाम बताएं, नहीं तो हम इनको कोर्ट में ले जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, महबूबा मुफ्ती के बारे में हमने भी जब समय समय पर बीजेपी की ओर से आरोप लगाते रहे कि इन्होंने जमीनें लूटी है, तो हमने भी बड़े अपने लेवल ऑफिशियल लेवल पे चेक कराया, उसका कहीं नाम दिखाई नहीं दिया। महबूबा ने किसी रोशनी एक्ट के तहत कहीं जमीन व्यक्तिगत तौर पे किसी का लाभ पहुंचाया हुआ एक अलग विषय है, लाभ लाजमी तौर पर पहुंचाया होगा, चूंकि नेताओं का काम यही होता है। अपनी व्यक्तिगत तौर पे लगता नहीं है कि उन्होंने कहीं ये जरूर सतपाल मलिक के लिए एक चुनौती हो सकती है अगर महबूबा मुफ्ती सुप्रीम कोर्ट में जाती है या हाई कोर्ट में जाती है। लेकिन एक बात तय है, कल जिस प्रकार का उनका ये वीडियो वायरल हुआ है, केवल जम्मू कश्मीर नहीं, नई दिल्ली, पूरे देश के अंदर मेरे कई मित्र हैं संघ से जुड़े हुए, उन तक ने मेरे को फोन किया कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैं कहा भाई आपका संघ परिवार जाने या बीजेपी जाने। फिर वो पूछने लगे कौन है ये संघ का अधिकारी और बीजेपी का कौन मंत्री हो सकता है। मैं कहा आप लोग कयास लगाइए, हम नहीं बता सकते कौन लोग है। क्या कुल मिलाकर देखा जाए, सत्यपाल मलिक के बारे में जब वो जम्मू कश्मीर में थे तब भी वो धड़ल्ले से बोलते थे, जब वो गोवा गए तब भी बोले, और किसान आंदोलन को तो लेकर तो उन्होंने यहाँ तक कहा, इस वीडियो में भी उनका जिक्र है, पूरा वीडियो वायरल नहीं है, ये कट के वीडियो वायरल, सिर्फ जम्मू कश्मीर का वायरल थे। उन्होंने कहा यूपी में, पंजाब में बीजेपी का एक नेता नहीं घुस सकता। ये बड़ी बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के लिए, अमित शाह के लिए, इसलिए कि उन्हीं का ही नुमाइंदे हैं, अभी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हुए हैं, और वही उनको उनके खिलाफ इस तरह की चुनौती दे रहे हैं। एक बात तो जरूर है सतीश जी, सतपाल मलिक ने कह तो दिया जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हलचल मची हुई है, शक की सुइयां सब तरफ घूम रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से कम संघ के नेता हैं जो डायरेक्ट हिम्मत कर सकते हैं गवर्नर से बात करने के लिए या चीफ मिनिस्टर से बात करने के लिए। इसलिए वो सुइयां जो उनकी तरफ घूमती जा रही हैं, जब तक ये सब चीज सामने नहीं आएगी वो शक के दायरे में रहेंगे। देख बिल्कुल, मैं एक बात और आपकी बात आगे इंडोर्स करूंगा, बढ़ाऊंगा कि हालांकि हमारे दिमाग में बड़े नाम घूम रहे हैं कि कौन कौन हो सकता है, लेकिन बात वही है, इसकी बड़ी जब तक जांच नहीं होगी किसी बड़े लेवल पर निष्पक्ष तरीके से, सरकार के दबाव नहीं, सरकार तो फिर हो सकता है अपने बंदों को बचाने की कोशिश करे, एक कोई सिटिंग जज से अगर जांच करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी, चूंकि अब लोग ये डिमांड करने लगे हैं कि इसकी जांच की जानी चाहिए। और इवन खबरें ये भी नई दिल्ली से मिल रही हैं, हो सकता है कि इस मुद्दे को लेकर कोई अदालत का भी रुख कर सकता है। जी सीजी, हम बात करते हैं मानसर के बारे में, जबकि हम टूरिज्म की बात करते हैं। जम्मू में जो भी आता है वो मानसर लेक जाना चाहता है, देखना चाहता है, खूबसूरत जगह है। लेकिन एक कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि मानसर की जो पोजीशन हो रही है लेक की, मानसर लेक बहुत ही गंदगी फैल गई है। आप एक तरफ देखें जहां उन्होंने पार्क बना रखा है, वहां पे सिवाय गंदगी के और कुछ ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, वहां पे जो पाथ उन्होंने टाइलें लगाई हैं, टूटी हुई टाइलें हैं, एक टाइल साबित है, दूसरी टाइल टूटी हुई है। उससे कल मैं बताता हूँ 2 टूरिस्ट वहां पे, उनके साथ हादसा हो गया, वो बेचारों का पैर में अटक गया, पैर अटकने से गिर गए, दोनों जख्मी लहूलुहान वहां पे हो गए। मतलब इतना डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, मानसर टूरिज्म अथॉरिटी जो है, उसको अलग से एक बनाया हुआ है, उसका इतना फंड्स दिया हुआ है, उसके बावजूद ये हालात हैं
फिर आप कहते हैं जम्मू में टूरिस्ट नहीं आ रहा। टूरिस्ट क्या आएगा? जो वहां से जख्मी लहूलुहान होके गए हैं वो लोगों को क्या बताएंगे कि क्या पोजीशन है वहां? मैं तो ये जो हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनको भी ये कहना चाहता हूँ, कम से कम इतना वो किस लिए वो डिपार्टमेंट अलग से खोल के रखा है, एक अथॉरिटी अलग से बनाई है ताकि सरकार उनको अलग से फंड्स दे, अलग से इस पे काम करे, उनको जरूरत ही ना पड़े किसी के ऊपर डिपेंड होने की। उसके बावजूद ये हालात है वहां के। देखिए, हम फिर सतपाल मलिक का जिक्र करेंगे। उन्होंने कहा था कि यहाँ करप्शन के रेट कितने हाई हैं और रेस्ट ऑफ इंडिया में कितने हाई हैं, तो वो कोर्ट होते रहेंगे सतपाल मलिक। ये भी भ्रष्टाचार का मामला है। हाँ। अगर सरकार ईमानदारी से चाहती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे जो मौजूद हैं वो सक्रिय हैं, वो देख रहे हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, चीफ सेक्रेटरी भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जानकारियां हैं, अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती है वो किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे मानसर में। आखिर ये हादसे क्यों हुए? अगर ये हादसा मीडिया में सुर्खियां बनेगा तो नुकसान किसको होगा? टूरिज्म को। कौन से टूरिज्म को? जम्मू टूरिज्म को। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो भी वहां जिम्मेदार अधिकारी है, चाहे मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या पर्यटन विभाग का जो अगर कोई कंसर्न अधिकारी है, उनके खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले की जांच बैठाई जानी चाहिए कि आखिर वहां कितना बजट एलोकेट हुआ था, कितना खर्च हुआ और क्या गड़बड़ी हुई। जी, तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी दिन भर की खबरों के लिए देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। नमस्कार।